दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है हस्त नक्षत्र मकर राशि के जातकों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। हस्त नक्षत्र के ग्रह स्वामी चंद्र हैं। चंद्र आपकी भावनाएं और संवेदनशीलता है। हस्त नक्षत्र आपकी अधूरी इच्छाओं और अधूरी भावनाओं को पूर्ण करने का काम करते हैं। आपके प्रारब्ध कर्म जो अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने का मौका देते हैं। हस्त नक्षत्र हाथों को दर्शाता है। हाथों से स्थापित करने वाली आगम शक्ति होती है, यानी कि हस्त नक्षत्र स्वकर्म करवाता है। इसे आपने स्वयं अकेले करना है। इसमें आप किसी और से सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। हस्त नक्षत्र काल पुरुष कुंडली में अर्ध त्रिकोण को सक्रिय करते हैं। दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव ये अर्ध त्रिकोण माने जाते हैं। इनमें वृषभ, कन्या और मकर राशियां आती हैं। अर्ध त्रिकोण के दो अर्थ होते हैं। जीवन में होने वाले जितने भी अनुभव होते हैं उनके अर्थ समझना, और दूसरा धन प्राप्ति। केतु 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र हस्त में गोचर करने जा रहे हैं और 11 नवंबर तक हस्त नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। केतु क्या है, अब थोड़ा जान लेते हैं। केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। इनके पास धड़ यानी कि शरीर और बल यानी कि शक्ति है, लेकिन इनका सिर नहीं है। केतु मोक्ष, मृत्यु और प्रारब्ध के कारक माने जाते हैं। ये अत्यंत रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं। केतु धर्म की ध्वजा है। ध्वजा विजय का प्रतीक होता है। केतु यदि किसी ग्रह के साथ युति बना ले तो उस ग्रह का बल 5 गुना बढ़ा देते हैं। जिस भाव में भी ये युति बनेगी उस भाव की चीजों में वृद्धि होगी, चाहे फिर वो शुभ फल हो या अशुभ फल। केतु ग्रह कोई भी कार्य अचानक से करते हैं, जैसे अचानक लाभ होना, अचानक विवाह होना, अचानक नौकरी मिलना और अचानक व्यवसाय में वृद्धि होना आदि। ऐसे ही अशुभ फल में अचानक से दुर्घटना होना, अचानक से ऑपरेशन होना, चोट पटक लगना, अचानक से कुत्ते का काटना, अचानक से सांप का काटना, अचानक से विवाह का टूटना या अचानक से नौकरी छूटना या व्यापार में हानि होना आदि। केतु कुंडली में जिस भाव पर बैठते हैं वहाँ पर अरुचि पैदा करते हैं। ये विरक्ति के कारक माने जाते हैं। ये सकारात्मक विरक्ति नहीं है, बल्कि आपकी असफलता के कारण विरक्ति आती है। केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ की चीज़ों पर अलगाव पैदा करते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ पर बहुत मेहनत कर चुके होते हैं फिर भी वो चीज़ नहीं हुई। इस कारण केतु विरक्ति देते हैं। हमारे जितने भी रिश्ते नाते होते हैं उन्हें मनाते मनाते या समझौता करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ नहीं होती, तो उस भाव में केतु विरक्ति देते हैं। ऐसे ही भाग्य के लिए, नौकरी के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, संतान के लिए, माता पिता के लिए, नौकरी के लिए, धन अर्जित करने के लिए और अध्यात्म के लिए जब हम पूरी मेहनत कर लेते हैं फिर भी चीज़ होती नहीं है तो केतु मन में अलगाव पैदा कर देते हैं। अब इन चीज़ों में रुचि ही नहीं रह जाएगी। केतु आपको आपकी कमजोरी बताते हैं, इसलिए कमजोरी बनने नहीं देनी है। केतु ग्रह की एक विशेषता है कि आप जिस चीज़ के पीछे भागना छोड़ देंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, यानी कि लगाव न रखें, अपेक्षाएं न पालें, मन में ये भाव रखें कि नेकी कर दरिया में डाल, तब जाके केतु का आपको शुभ फल मिलना शुरू होगा, क्योंकि ये अलगाव के कारक हैं। केतु के नक्षत्र परिवर्तन का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। केतु का गोचर आपके 9वें भाग्य भाव में है। 9वें भाव से पिता, गुरु, धर्म, भाग्य, तीर्थ यात्राएं आदि का विचार किया जाता है। इस भाव पर 30 अप्रैल से गुरु की दृष्टि पड़ना शुरू हो जाएगी, जो अत्यंत शुभ रहेगी। वर्तमान में गुरु का गोचर मेष राशि में है और गुरु केतु के बीच में 6ठे भाव और 8वें भाव का षडाष्टक योग बना है।
जब से केतु यानी कि 30 अक्टूबर से भाग्य भाव में आए हैं, लेकिन षडाष्टक योग बनने के कारण अभी तक भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। कोई भी कार्य ठीक से नहीं बन रहे हैं। पिता के साथ भी कुछ मतभेद हुए होंगे, या पिता का स्वास्थ्य या उनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा होगा। ये स्थिति अभी 30 अप्रैल तक बनी रहेगी। 30 अप्रैल को जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके पंचम भाव वृषभ राशि में आएंगे तो गुरु केतु के बीच में नव पंचम योग बनेगा। इस नव पंचम योग से गुरु की दृष्टि केतु पर रहेगी, जिस कारण केतु शुभ फल देना शुरू कर देंगे। गुरु 30 अप्रैल से 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। जब तक केतु नवम भाव में रहेंगे तब तक गुरु की दृष्टि पड़ती रहेगी। गुरु की कृपा केतु को प्राप्त होती रहेगी और केतु का शुभ फल आपको मिलता रहेगा। आज तक षडाष्टक योग से जो परेशानियां बनी थी वे सब अचानक से समाप्त हो जाएंगी। भाग्य का साथ आपको पूरी तरह से मिलेगा। पिता गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा। धार्मिक कार्य या धार्मिक यात्राओं का भी योग बनेगा। आपके हाथों से कोई धार्मिक कार्य होगा। इस समय भाग्य के केतु हस्त नक्षत्र में होने के कारण आपकी कोई पुरानी इच्छा पूर्ण होगी। केतु मोक्ष के कारक होते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की पूर्ति। यहाँ पर केतु की पंचम दृष्टि राशि भाव में पड़ेगी। इस भाव में दृष्टि पड़ने से आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। धर्म और अध्यात्म में रुचि होने के कारण केतु भी शुभ फल प्रदान करेंगे। भाग्य भाव में गोचर करते हुए केतु की सप्तम दृष्टि तीसरे पराक्रम भाव में पड़ेगी। तीसरे भाव में गुरु की मीन राशि है और गुरु की दृष्टि केतु में पड़ रही है। तो 30 अप्रैल के बाद केतु तीसरे भाव से संबंधित सभी शुभ फल प्रदान करेंगे। अभी तक गुरु केतु के षडाष्टक योग के कारण भाई बहनों से मतभेद, बेवजह यात्राएं, नौकरी में बदलाव आया होगा। अब इन सब परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तीसरे भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। जो लोग कला क्षेत्र से जुड़े हैं, मॉडलिंग, ग्लैमर, फोटोग्राफी आदि से उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। गुरु केतु दोनों ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, जिससे ये भाव जागृत होगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं। विद्यार्थियों की बुद्धि का विकास होगा। छठे भाव के स्वामी बुध हैं। बुध गुरु और केतु दोनों के मित्र होने के कारण विद्यार्थियों को लक्ष्य तक ले जाएंगे। अभी तक षडाष्टक योग के कारण विद्यार्थियों में भटकाव आया था, वो अप्रैल के बाद दूर हो जाएगा। केतु लक्ष्य की ओर ले जाएंगे और सफल बनाएंगे। तीसरा भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है। अभी तक जो हानि हुई अब वो अचानक से लाभ में बदल जाएगी। 30 अप्रैल से 18 मई तक संतान प्राप्ति के लिए शुभ समय है, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी होता है। पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी माना जाता है, लेकिन इस समय केतु इसके लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये अलगाव के कारक होते हैं। रिश्ता अलग कर देंगे, इसलिए सचेत रहें। कुल मिलाकर मकर राशि के जातकों की कोई पुरानी इच्छा पूर्ण होगी। अब थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। केतु की शांति के लिए बुधवार के दिन श्री गणपति अथर्व शीर्ष से पढ़ें, कुत्तों को भोजन कराएं, अपाहिजों की सहायता करें। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।